नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने पवित्र माह रमजान को लेकर भोपाल की जनता को मुबारकबाद देते हुए इस महीने की फजीलत और इस माह में करने वाली इबादत का तरीका और मुख्य बिंदु बताया। उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना बहुत अहम और मुबारक महीना होता है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से नियमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। शहर काजी ने कहा कि रमजान शुरू होने वाले हैं। इंशाल्लाह अगर आज चांद दिख गया तो आज से तरावी शुरू हो जाएगी और कल पहला रोजा होगा। सबसे पहले हम तमाम ईमान वालों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें ये मुबारक महीना देखना नसीब फरमाया। भोपाल शहर काजी ने कहा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 पर अल्लाह को मानना है, दूसरे नंबर पे है, नंबर 2 पर 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, नंबर 3 पर ज़कात देना है, मालदारों पर कर्ज है कि वो ज़कात अदा करें, साल में एक बार आपको ज़कात देना है, चौथा हुक्म है रोज़ा रखना और 5वां है हज। और क्या कुछ बताया रमज़ान को लेकर शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने, देखिए। नबीना मौलाना मोहम्मद वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहली बैति अजमईन, अम्मा बाद। जैसा कि आपने कहा कि रमज़ान शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह आज चांद दिख गया तो आज से तरावी होगी, कल पहला रोज़ा होगा। सबसे पहले तो हम तमाम ईमान वालों को इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत अता फरमाई कि हम एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना, मुबारक महीना पा रहे हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कहा है कि ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर मेरी नेमतों का शुक्र होगे तो मैं उसके अंदर तुम्हें तरक्की अता फरमाऊँगा। इस्लाम अल्लाह का वो पसंदीदा मज़हब है जो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसकी तकमील कर दी, मुकम्मल कर दिया गया। हुज़ूर ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 पर अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इक़रार करना, और नंबर 2 पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, नंबर 3 पर ज़कात देना है। मालदारों पर फ़र्ज़ है, ये जो साहिब निसाब हो उसकी तफसील है। जो साहिब निसाब है साल में एक मरतबा उसको ज़कात देना, यानी अल्लाह ने मालदार के माल में गरीब का हक़ रख दिया है, वो साल में उसको अदा करना होता है, जो ज़कात कहलाती है। और चौथा रुकन है रोज़ा, और 5वां रुकन है हज। तो अब ये रमज़ान का रोज़ा रखा जाता है रमज़ान के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर दोनों बातें फरमाई हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेकर आखिर तक तमाम ईमान वाले इसको पढ़ें। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने ईमान वालों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, और रमज़ान का महीना जो ज़िंदगी में पाए, मन शहीदा मिनकुम शहर फलयसुम, जो रमज़ान का महीना पाए रोज़ा रखना चाहिए। तो मैं तमाम ईमान वालों से ख़ासतौर से ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी में ये मौका दिया है तो शुक्र के साथ पूरा एहतमाम कीजिए कि कोई भी बालिग मर्द ऐसा ना रहने पाए जो रमज़ान में रोज़ा ना रखे। नंबर 1 पर तो रोज़े का एहतमाम किया जाए। नंबर 2 पर यह है कि रोज़ा रखने में खुशदिली से, कि अल्लाह का बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने आपको इसके अंदर कितनी, इसके अंदर अल्लाह ने सिफतें रखी हैं, कितना इसका फ़ायदा है। वन तसुमु खैरुल लकुम, अल्लाह ने कह दिया तुम रोज़ा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। मालिक आपसे कह रहा है कि रोज़ा रखना बेहतर है, तो हमको खुश हो जाना चाहिए कि आपके मालिक ने आपको हुक्म दिया है। तो एक तो ये कि पूरी खुशदिली से, दिलजमी के साथ, एहतमाम के साथ रोज़े का पूरा निज़ाम बनाया जाए कि कोई भी बालिग मर्द हमारे यहाँ बगैर रोज़े के ना रहे। दूसरा, कुरान रमज़ान के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कहा कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, इसमें कुरान नाजिल किया। तो दूसरी बात ये अर्ज़ करना है तमाम ईमान वालों से कि रमज़ान के अंदर कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक आप निज़ाम बनाइए कि जितनी भी कुरान की तिलावत कर सकें कुरान की तिलावत करना चाहिए। इसके साथ कुरान की तिलावत या खुद पढ़ना है आपको, इसके बाद कुरान की समाअत करना है या सुनना। यकम रमज़ान से लेकर 27, 28, 29 तक आप में निज़ाम बनाइए कि तरावी के अंदर एहतमाम से, इत्मीनान से कुरान सुने, जल्दबाजी ना करें। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पढ़कर जो टहलते रहते हैं, ये बिल्कुल ठीक तरीक़ा नहीं, बल्कि आपका ऐसा निज़ाम बनाइए कि पूरे रमज़ान इत्मीनान से कुरान सुने। इसकी पूरी तफसीलात मौजूद है। और कुरान का हक़ ये है कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ा जाए। और तरतील का मतलब ये एक एक हर्फ पढ़ने वाला अदा कर रहा हो और सुनने वाला वो उन अल्फाज को, अपने उन हरूफ को वो अपने कानों से सुन रहा हो। तो दूसरी बात ये कहना है कि कुरान की समाअत का एहतमाम करें। और इसी के साथ साथ ये है कि एक चौथी बात ये अर्ज़ करना है कि रमज़ान के महीने का एहतराम कीजिए। क्या मतलब, यानी अगर किसी शरई मजबूरी की वजह से आपने रोज़ा नहीं भी रखा है
تو تمام ہمارے نوجوان دوستوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، خاص طور خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے چند دن کے لیے ان کو روزہ ان کا معاف ہوتا ہے شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اس کا احترام یہ ہے کہ آپ پبلک پیلیس پر کھانے پینے سے احتراز کریں۔ اگر آپ کا روزہ نہیں بھی ہے تو آپ رمضان کے احترام کے اندر پبلک پیلیس خاموشی سے کمرہ بند کر کر، آفس میں بیٹھے ہیں تو اپنی چیئر پر بیٹھے ہیں تو دروازہ بند کر کے کھائیے پیجیے، پبلک عام لوگوں کے سامنے کھائیں، یہ رمضان کا احترام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جو میں نے ابھی آیتیں آپ کو بتائیں 183 کے پورے رکوع کے اندر یہاں اللہ نے دیگر باتیں کہی، یہاں پر دعا مانگنے کا بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے، تو اس لیے تمام ہمارے ایمان والوں سے یہ کہنا ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پوری انسانیت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث ہدایت بنائے اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ روزہ دیکھیے اس کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر شام تک آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور جائز طریقے سے جو خواہش پوری کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کا نام روزہ ہے۔ تو اب اس موقع پر ہم سب کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے غریب اور ہمارے تعلق والوں میں، محلے میں، گاؤں میں، دیہات میں، متعلقین میں اگر کوئی غریب محتاج ہے تو اس کی ضروریات کا بھی پورا خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری نہ کر پا رہا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو پوری انسانیت کے لیے عام طور سے پوری امت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث ہدایت بنائے، اور پورے اہتمام اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب زکوٰۃ کو لے خبروں میں اتنا ہی، بنے رہیے ہمارے ساتھ نیوز 31 پر۔ نمسکار۔